फिल्मों में आपने बॉडी के पार्ट को ग्रो कराते या होते जरूर सुना होगा। हालांकि ये तो हो गई वर्चुअल बातें, बट असल में कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि अपने बॉडी पार्ट को रीग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सोलिटल मैक्सिकन वॉकिंग फिश नाम से दुनिया भर में मशहूर एक्सोलिटल एक प्यारा जीव है जो कि असल में तो छिपकली है, लेकिन विज्ञान इसे मोबाइल फिश के नाम से देखता है। हालांकि ये जीव आमतौर पर पानी में रहते हैं, लेकिन इनके पास जमीन और पानी दोनों में रहने का तजुर्बा होता है। इनमें एक्वेटिक सैलमेंडर की खूबी होती है। ये काफी मेहनती होते हैं, बिल्कुल जेरोक्स मशीन की तरह। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक्सोलिटल अपने किसी भी पार्ट को डुप्लीकेट बना सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे कहा जेरोक्स मशीन की तरह। जहाँ छिपकली सिर्फ अपनी पूंछ को रीग्रो करने में माहिर होती है, वही ये जीव केवल पूंछ और लिम्स ही नहीं बल्कि अपने स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, आईज और यहाँ तक कि दिमाग के भी किसी भी हिस्से को रीग्रो करने की क्षमता रखते हैं। शिकारी द्वारा हमला करने पर जब ये जीव घायल होते हैं तो अपनी इस काबिलियत का बखूबी फायदा उठाते हैं और वापस से रीग्रो कर जाते हैं। एक्सोलिटल्स स्टेम सेल की हेल्प से अपनी बॉडी के पार्ट्स को बार बार रीग्रो करते हैं। मैक्सिकन में पाए जाने वाले ये जीव क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। स्किंक्स एक तरह की छिपकली होती है। धरती पर मौजूद ये जीव बेहद ही अनोखे हैं। बाकी छिपकलियों की तरह स्किंक के पास पूंछ को रीजनरेट करने की काबिलियत होती है। अगर कोई शिकारी इस पर पीछे से हमला करता है तो स्किंक्स अपने पूंछ को अलग कर देती है ताकि शिकारी का ध्यान उससे हटकर उसकी पूंछ पर चला जाए। इसके पूंछ शरीर से अलग होने के बाद भी हिलते रहते हैं, जिससे शिकारी कंफ्यूज हो जाता है और जब तक कि शिकारी कुछ समझ पाए तब तक ये जीव वहाँ से निकल जाता है। पूंछ खोदने के बाद नई पूंछ को रीजनरेट करने में इसे 3 से 4 महीनों का समय लगता है, जो काटना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बिना पूंछ के स्किंक्स बेहद ही असुरक्षित महसूस करते हैं। स्टारफिश समुद्र की सबसे प्यारी मछली। स्टारफिश को आमतौर पर सी स्टार भी कहते हैं। तारे के आकार की ये मछली समुद्र में बाकी मछलियों से आकार में भले ही अलग हो, लेकिन इसके फीचर इस लिस्ट में सभी जीवों से कई मायने में मेल खाते हैं। इस लिस्ट के बाकी जीव की तरह ही स्टारफिश भी अपने आर्म्स को दोबारा रीजनरेट करने की पावर रखती हैं। जब कभी स्टारफिश अपने आर्म्स को किसी हादसे या अटैक के दौरान खो देती हैं, तो ये उसे दोबारा रीग्रो करना जानती हैं। इस प्रजाति की ज्यादातर फिश के पास 5 आर्म्स होते हैं जिन्हें ये रीग्रो कर लेती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में आर्म्स की संख्या 40 तक होती है। जहां कुछ स्टारफिश पूरे शरीर को रीग्रो कर लेती हैं, वहीं बेबी स्टारफिश केवल शरीर का एक हिस्सा ही रीजनरेट कर पाती है। फ्लैटवर्म बहुत ही कमाल है। ऐसा लगता है धरती पर हर जीव अपने शरीर को पहले की तरह पूरा बना लेते हैं। फ्लैटवर्म की रीजनरेशन से तो साइंटिस्ट भी हैरान है। इस छोटे से जीव की ज्यादातर प्रजातियों के पास रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है। शरीर के पूरे हिस्से को रीजनरेट कर सकते हैं। ये स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कर वर्म्स अपने सिर को दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। धरती पर मौजूद फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म काफी लंबे समय से रीजनरेशन करते आ रहे हैं। फ्लैटवर्म को प्लेनेरिया नाम से भी जाना जाता है। ये जीव असल में एसेक्सुअल क्रिएचर है जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं और 1 हफ्ते के अंदर ही आधे हिस्से रीजनरेट होकर 2 नए वर्म्स को जन्म देते हैं। कॉन्च धीमी गति से चलने वाले समुद्री गैस्ट्रोपॉड्स होते हैं जिनके पास कैमरे जैसी आंखें होती हैं। समुद्र में अगर कभी आप कॉन्च को स्पॉट करते हो तो आप पाएंगे कि इसकी आंखें लंबे सिरे के आखिरी में होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जीव अपने अजीबोगरीब आँखों को रीजनरेट करने की क्षमता रखते हैं। रीजनरेशन की कला में माहिर ये शिकारी केवल अपनी आँखों को ही रीग्रो करना जानती है, बाकी शरीर के हिस्से को रीग्रो नहीं कर सकती। डियर हिरन का नाम इस
लिस्ट में सुनकर शायद आपको हैरानी हो, क्योंकि जब बात बड़े जीव की आती है तो शरीर के पूरे अंग को रिजेनरेट करना आसान नहीं होता, लेकिन डियर जैसे मैमल्स में ये फीचर पाया जाता है। ये जीव अपने शरीर के एंटलर्स को दोबारा रिजेनरेट करने की क्षमता रखते हैं। एंटलर्स को रीग्रो करने में 3 महीने का समय लगता है। हिरण के इन एंटलर्स का वजन 27 से 30 किलोग्राम तक पाया गया है। जेब्रा फिश, सुंदर से दिखने वाली ये मछलियाँ जेब्रा फिश है। इस प्यारी सी मछली के पास रिजेनरेशन की कमाल की ताकत है। अगर शिकारी द्वारा हमला करने पर मछली की पूंछ या पंख कट जाती है तो जेब्रा फिश लगभग 2 से 4 हफ्तों के अंदर ही अपनी पूंछ को आसानी से विकसित कर सकती है। स्पाइडर, जंगल में अगर आपका सामना कभी बिना टांगों वाले स्पाइडर से हो जाए तो आप उसे देखकर अफसोस मत करिएगा, क्योंकि मकड़ी अपनी टांग को रिजेनरेट करना जानती है। अक्सर ये जीव अपने भोजन की तलाश में या शिकारी से लड़ाई के दौरान अपनी टांगे खो बैठते हैं, लेकिन इसके लिए टांगों का घायल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जीव जल्दी से अपनी टांगों को रिजेनरेट कर लेते हैं। हालांकि इनकी नई टांगे थोड़ी पतली छोटी जरूर होती हैं, जो कि पहले के मुकाबले कमजोर होती हैं। लिजार्ड्स, बॉडी की रिजेनरेशन की बात करें और लिजार्ड्स का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु क्रीटो ग्रेको में ये खूबी नहीं होती है। ये अपनी पूंछ खो सकती है पर वापस से ग्रो नहीं कर सकती। तो देखा आपने, एनिमल किंगडम्स में ऐसे कई जीव हैं जो अपने शरीर के अंगों को खोकर वापस रिजेनरेट करने की क्षमता रखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।